हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 17 देखेंगे जो कि 17 अगस्त की है, जिसमें संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखते हैं क्लास में संसाधन क्या है। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन नियोजन क्या होता है? ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम संसाधनों को सही तरीके से सही मात्रा में यूज कर पाएं, वो संसाधन नियोजन कहलाता है। सतत पोषणीय विकास वो होता है कि संसाधन का प्रयोग केवल हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को ना देखकर आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर उसका यूज करें, तो वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी कि हम अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, सभी के लिए हमारे पास इस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है, लेकिन लालच के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है भू उपयोग है, किस तरीके से किया जा रहा है, और ये भू निम्नीकरण के कारण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला भू उपयोग, यानी कि जो जमीन है इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। कहीं पर वन बने हैं, जंगल बने हैं, कहीं पर भूमि जो है वो खेती के लिए, कृषि के लिए यूज हो रही है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा है परती भूमि, चौथा है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, और छठा है, पांचवा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो यहाँ पर तो जो बोया हुआ है, यहाँ पर परती पड़ा है लेकिन वो कृषि योग्य है। ठीक है, ये परती पड़ा हुआ है, ये कृषि योग्य नहीं है, और कहीं पर जंगल है। इस तरीके से भूमि का उपयोग किया गया है। लेकिन भू निम्नीकरण के कारण क्या है? पहला तो खनन हो गया, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई। दूसरा अतिचारण, बहुत ज़्यादा चारागाह हो गया है। अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा पानी। ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा, और वनोन्मूलन। ठीक है, यानी कि वनों की कटाई। औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी हैं? ठीक है, उदाहरण देकर बताइए। तो औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस तरीके से उत्तरदायी हैं? तो प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि इंडस्ट्री से इतने सारे रसायन निकलते हैं, इतने सारे कचरे निकलते हैं, वो आकर मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी हमारी क्या हो जाती है? एकदम खराब हो जाती है, फर्टाइल, उपजाऊ नहीं रह जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है? खराब हो गई। तो जब मिट्टी खराब हो गई तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? भू निम्नीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो एजेंडा 21 के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो उद्देश्य ये है कि समान हित, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना, ये क्या है? एजेंडा 21 के उद्देश्य थे। नेक्स्ट है यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमें आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो औद्योगिक प्रदूषण में बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ और कचरे होते हैं जो भूमि की गुणवत्ता और उनकी उपजाऊ क्षमता को कम करके भूमि का निम्नीकरण कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या है आपका? ऐसे उपाय तथा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो एजेंडा 21 का उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। नेक्स्ट है पृथ्वी
हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, आज हम अंधाधुंध पृथ्वी पर उपस्थित संसाधन का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि हमारे आने वाली पीढ़ी यहाँ इन संसाधनों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि इन संसाधनों का अहम हक हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी उतना ही है जितना कि हमारा है। इसलिए संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग हमें करना चाहिए जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सो कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, पर प्लीज़ डियर स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।